नमस्ते दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का मैंने आपको बताया था कि हम लोग अधिकतर टाइप जो हैं अब तक की वीडियो में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कुछ टाइप रह रहे हैं, जैसे कि अभी एक वर्क एंड वेजेस का टॉपिक नहीं कहेंगे, कैटेगरी कहेंगे, वर्क एंड वेजेस का रह रहा है, और उसे भी हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और एक मैन वीमेन चिल्ड्रन वाला भी टॉपिक रह रहा है, उसे भी एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऐसा हमें दिया होता है कि दो लोग मिलके पर्टिकुलर काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, और अगर एक अकेला व्यक्ति करे तो इतने ज्यादा दिन लेता है, दूसरा व्यक्ति करे तो इतने ज्यादा दिन लेता है। उस टाइप का क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइप को करने से पहले आज एक हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, है ना। आप कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो, मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति ए एंड बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 10 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता है। इसके 2 दिन बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है। कुल काम n दिनों में पूरा हुआ है। हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, और ना ही ये दिया है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो कहें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि कुल काम n दिनों में खत्म हुआ है। साथ में ये ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति ने बराबर काम किया है, यानी काम का बराबर हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति ने किया है। यानी 3 व्यक्तियों ने ए बी सी, तो तीनों ने एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई काम किया, ऐसे होगा, बराबर है ना। इसके अलावा यह भी दिया गया है कि ए एंड बी मिलकर पूरा काम n दिनों में खत्म कर सकते हैं। जो जिस तरीके से काम ऊपर किया गया है तब काम n दिनों में खत्म हुआ है, और अगर ए और बी मिलकर करते इसी काम को तो भी क्या होता, काम n दिनों में खत्म हो सकता था। तो सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये निकालना है। ठीक है, आओ देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या, देखो क्या हुआ है। अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी ने काम शुरू किया, ए प्लस बी ने किया काम शुरू, इन्होंने 10 दिन तक काम किया है, क्योंकि 10 दिन बाद बी गया है। 10 दिन तक इन्होंने काम किया है और 10 दिन बाद बी चला गया, तो 10 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है। अब बी चला गया और उसके सी जो है वो 2 दिन बाद आया है, तो इसका मतलब ए ने 2 दिन काम अकेले किया है ना। उसके बाद सी आया है, अब इन दोनों ने किया है। यहाँ पे कितने दिन किया ये पता नहीं, लेकिन पूरा काम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा काम है वो n दिन में खत्म हुआ है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, साथ में हमें ये भी दे रखा है कि अगर कि a प्लस बी अगर मिलकर करें तो भी काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा काम। पूरा काम का मतलब पता है क्या होता है, पूरे काम का मतलब होता है एक काम। ऐसे इस कंडीशन में हम पूरा काम क्या मानते हैं, एक काम मानते हैं। जो पूरा एक काम है वो n दिन में खत्म कर सकते हैं। पूरा काम मतलब एक काम n दिन में खत्म कर सकते हैं a प्लस बी, ये भी हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे ये नोटिस करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने बराबर काम किया है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति ने बराबर काम किया है तो ए ने यहाँ भी एक तिहाई काम किया होगा, और बी ने भी एक तिहाई काम किया होगा, और सी ने भी एक तिहाई काम किया होगा। तो मैं कह सकती हूँ जो बी है उसने एक तिहाई काम किया है, और किया कितना है, सिर्फ 10 दिन, यानी वो 10 दिन में कर सकता है। बी जो है वो एक तिहाई काम 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जो ए है, ए इसने पूरे n दिन तक काम किया, और काम कितना किया है, एक तिहाई। तो ए जो है वो n दिन में, ए n दिन में कितना काम करेगा, एक तिहाई काम करेगा। उल्टा लिख दिया, यहां लिख देती हूँ, यहां पे लिख देती हूँ मैं एक तिहाई काम कितने दिन में, n दिन में, क्योंकि ए ने यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी पूरे n दिन तक, तो ए ने स्टार्टिंग से एंड तक किया, यानी ए एक तिहाई काम n दिन में कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखना ध्यान से, ए प्लस बी ने पूरा काम किया है n दिन में। तो अगर ए ने n दिन तक काम किया है तो मुझे बताओ ए ने n दिन तक एक ही तिहाई तो काम किया होगा, क्योंकि ए n दिन में एक तिहाई काम कर सकता है, और काम पूरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बी ने कितना काम किया होगा, बी ने 2 तिहाई काम किया होगा, तभी तो एक तिहाई 2 तिहाई मिलकर तभी तो पूरा काम खत्म होगा। तो बी ने 2 तिहाई काम किया होगा। अब यहां से ये पकड़ लो कि बी एक तिहाई काम 10 दिन में कर रहा है, तो 2 तिहाई काम कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा। अगर बी एक तिहाई काम 10 दिन में कर रहा है और मुझे सिर्फ 2 तिहाई काम करना, तो इसमें 2 गुणा कर दो, यहाँ पे यहाँ भी 2 गुणा कर दो। क्या कहा था मैंने, काम ज्यादा जाएगा तो समय भी ज्यादा जाएगा। काम और समय का रिलेशन कैसा है, सीधा रिलेशन है। तो बी जो है वो 2 तिहाई काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। यानी इसने 2 तिहाई काम किया, इसने एक तिहाई काम किया। n दिन का मतलब क्या है, जो ये जो आया है ना 20, यही तो n हो गया, क्योंकि बी ने भी n दिन तक काम किया है और ए ने भी n दिन तक काम किया है, दोनों n दिन में खत्म कर सकते हैं। तो बी ने n दिन में 2 तिहाई काम किया है,
और 2/3 काम बी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में, यानी 20 दिन ही क्या है? एन की वैल्यू है। यानी हम ये कह सकते हैं जो काम पूरा है वो कितने दिन में हुआ है? 20 दिन में हुआ है। समझ गए? तो मुझे बताओ काम पूरा 20 दिन में हुआ, 10 दिन ये रहे, 2 दिन ये रहे, तो 10 2 12। अब यहाँ पे इन लोगों ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन। 8 दिन काम किया होगा। अब यहाँ पे देखो सी ने 8 दिन, सी ने सिर्फ 8 दिन काम किया है, कहीं और काम नहीं किया। सी ने सिर्फ 8 दिन काम किया है और सी ने भी 1/3 काम किया है। तो 1/3 काम सी ने कितने दिन में किया है? 8 दिन में। पूछा है सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितना जाएगा? 8 से 24। मतलब अगर 3 में से 1 काम 8 दिन, तो 3 काम कितने दिन में जाएगा? 24 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो ये क्या है? आपका आंसर है। समझ में? पूछता अगर क्वेश्चन कि ये पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम 20 दिन में होगा। यहीं से निकल गया। 1/3 10 दिन में कर रहा है, तो 2/3 20 दिन में करेगा। जो 20 दिन है यही एन है, यही एन का मान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। मैं ये कह रही थी कि कैसा क्वेश्चन का एक इस तरह का टाइप होता है, ऐसे दिया होता है कि a+b किसी काम को x दिन में खत्म कर सकते हैं अगर दोनों मिलके करें तो। ठीक है, लेकिन अगर अकेला a करे तो वो a+b जितना समय लेते हैं ना, उससे a दिन ज्यादा लेते हैं। a दिन ज्यादा लेते हैं, मतलब इतना दिन लेते हैं वो। a अकेला करे तो a+b द्वारा लिए गए समय से a दिन ज्यादा लेता है, और b अकेला करे तो a+b द्वारा लिए गए समय से b दिन ज्यादा लेता है। तो हमसे पूछा ये जाता है, तो ये बताओ कि अगर a+b मिलके करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? a+b मिलके कितने दिन में करेंगे, यानी सीधे सीधे x की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है x बराबर, जब आपसे पूछा है a+b मिलके कितने दिन में करेंगे, तो x बराबर होता है अंडर रूट में ab। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। अब इसी जो कॉन्सेप्ट बताया इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि a किसी काम को करने में a+b से 5 से 1/3 दिन अधिक लेता है, तथा b इस काम को करने में 8 से 1/3 दिन अधिक लेता है, तो a+b मिलकर कितने दिन में समान कार्य पूरा करेंगे? ए अकेले कितने दिन लेगा और बी अकेले कितने दिन लेगा, ये भी बताना है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो क्या, जैसे मैंने क्या बोला, क्या मैं ये नहीं पता कि a+b कितने दिन में करेंगे, हमसे पूछा है, लेकिन ये बताया कि जो a जो है वो a+b से इतने दिन ज्यादा लेता है। तो मैं कह सकती हूँ x + a की वैल्यू है ये 5 सही 1/3, और b कितने दिन ज्यादा लेता है? b x + 8 सही 1/3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? x निकालना है, यानी a+b मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो x बराबर क्या होता है? अंडर रूट ab। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लूं। ठीक है, तो क्या होगा? अंडर रूट, इसको 5 दिया 15, ए बी, ए ये है, बी ये है, ये है a। ठीक है, ये जो है ये a है और ये क्या है? ये है b। 5 दिया 15 और 1 16/3 इंटू 8 दिया 24 और 1 25/3। ठीक है, अंडर रूट के बाहर निकाल लो। अंडर रूट के बाहर निकालो तो 16 को बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, 25 को बाहर निकालोगे 5 आएगा, ये 3 3 9, 9 को बाहर निकालोगे तो 3 आएगा। तो यानी कि ये आ गया कि a+b कितने दिन में कर सकते हैं। a+b कितने दिन में कर लेंगे? 4 पंजे 20/3, 6 18, 2/3 दिन में। क्लियर है? ठीक है, अब उसने ये भी पूछा है कि a अकेले कितने दिन में करेगा। तो हमें पता है जो a है वो a+b से इतने दिन ज्यादा लेता है, यानी इसमें इतने दिन जोड़ दो, ये कितना है? 20/3 है ना, 20/3 प्लस ये जोड़ दो, इतने दिन ज्यादा लेता है ना ये, तो 5 के 15 और 1 16, 16/3 जोड़ दो तो 20 और 16 कितना? 36/3, यानी 12 × 36, 12 दिन लगेंगे ए अकेला करेगा। तो अगर बी अकेला करेगा तो यही 20/3 में बी कितने दिन ज्यादा लेता है? 25/3 दिन ज्यादा लेता है। तो 20 और 25 45, 3, यानी बी कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। क्लियर है ये बात? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, सेकंड वाला। अब इसको करने की ट्राई करो। ठीक है, फिर बताओ कैसे होगा मुझे। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है? ए एक निश्चित कार्य को करने में बी से 24 दिन ज्यादा तथा सी से 32 दिन ज्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी तक क्या बोल रहा था कि ए जो है वो a+b से ज्यादा दिन ले रहा था और बी जो है वो भी a+b से ज्यादा दिन ले रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग बोला है। क्या बोला है कि ए जो है वो बी से 24 दिन ज्यादा ले रहा है तथा सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है।
ठीक है। फिर क्या बोला है कि सी अकेले उतना काम करता है जितना ए प्लस बी मिलकर करते हैं। तो यानी कि सी की जो क्षमता है वो उतनी जितनी की ए प्लस बी की क्षमता है। अगर दोनों की क्षमता बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का समय भी बराबर होगा। भाई क्षमता और समय का रेशियो कैसा होता है, मैंने क्या बताया, क्षमता और समय का रिलेशन इनवर्स होता है। तो अगर इनका रेशियो 1:1 है तो वो भी उसका भी इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:1, यानी जिसकी अगर समान क्षमता है तो समान ही दिन में काम खत्म करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सी जितने दिन लेता है उतने दिन कौन लेता है, ए प्लस बी लेता है। ठीक है, हमसे पूछा है ए बी तथा सी अकेले अकेले कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, पहले आप खुद ट्राई करना फिर देखना मैं कैसे बता रही हूँ। देखो क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए, यहाँ लिखती हूँ ए प्लस बी या सी लिख लो, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि जितने दिन में ए प्लस बी करेंगे, मैं दिन लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे इनके दिन, क्योंकि जितने दिन में ए प्लस बी करेगा उतने दिन में सी करेगा। ये बात मुझे इस लाइन से समझ में आ रही है कि सी अकेले उतना ही काम करता है जितना कि ए प्लस बी करते हैं। तो अगर दोनों की क्षमता बराबर है तो इसका मतलब दोनों का समय भी बराबर है। मैं कहती हूँ कि ये जो ए प्लस बी है या जो सी है ये एक्स दिन में काम करेगा। अगर सी एक्स दिन में काम करेगा, सी अगर एक्स दिन में काम करेगा तो मुझे बताओ ए कितने दिन में काम करेगा। यहाँ जो ए है वो सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है, तो यानी कि जो ए है वो एक्स प्लस 32 इतने दिन लेगा। ठीक है, अच्छा अब बी कितने दिन में करेगा, इसने बोला है जो ए है वो बी से 24 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि अगर इससे ये 24 दिन ज्यादा ले रहा है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 8, तभी तो 24 दिन ज्यादा होंगे। 32 में से 24 माइनस कर लो, ये भी कह सकते हैं ना बी ए से 24 दिन कम लेता है। अगर मैं ये बोलूँ आप मेरे से काम करने में 2 दिन कम लेते हो तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मैं 2 दिन ज्यादा लेती हूँ, एक ही बात है ना। तो मैंने यहाँ पे 24 कम कर दिया, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब मैं निकाल लूंगी कि सी कितने दिन में करेगा, यानी वही एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी, यानी सी करे या ए प्लस बी करे एक ही बात है। अंडर रूट में 32 इंटू, भाई ये ए है, ये क्या है ए है, और ये क्या है ये बी है, ए इंटू बी कितना आ जाएगा 256 है ना, कितना आ जाएगा 16, कितना जाएगा 16, यानी सी इस काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में कर सकता है, या ये कह सकते हैं ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ए प्लस बी 16 दिन में कर सकते हैं तो मुझे बताओ ए कितने दिन में करेगा, भाई 16 प्लस कितने दिन ज्यादा ले रहा है 32 दिन ज्यादा ले रहा है, तो 16 और 32 कितना हो गया 48 दिन। बी कितने दिन में करेगा 16 प्लस ये देखो 16 प्लस 8 यानी 24 दिन, बी करेगा 24 दिन में। ठीक है, और क्या पूछा है सी कितने दिन में करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा, सी करेगा 16 दिन में। ठीक है, अगर ये को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे तो ए प्लस बी भी 16 दिन में, क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर है तो दोनों के समय भी बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको अपने एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी है ना, उस पर आप लोग देखेंगे। मैं इस तरह के ये जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं वो और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए और होमवर्क में भी दूंगी। आप उस चैनल पे ऐड हो जाना, अभी मैं बता दूंगी उस चैनल के बारे में भी 1-2 दिन में। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन अभी खत्म हुए, अब हम 1-2 क्लास में अपना एक वर्क एंड वेजेस खत्म कर लेंगे और जो मैन वीमेन चिल्ड्रन वाला होता है वो खत्म कर लेंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न करने वाले हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न क्योंकि सिमिलर लगभग इसी की तरह होता है टाइम एंड वर्क की तरह, तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में समझे वहां पे हमें पाइप एंड सिस्टर्न में काम आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।